जब एक अधिवक्ता और एक प्रशासन जब ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जब इनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, ऐसे में आम जनता पे कितना असर पड़ा। और ये जो पूरा वाकया घटित हुआ है वकील और प्रशासन के बीच में, इस पड़ा है या पढ़ने आम वाला है। जनता को न्याय मिल सके इसलिए हमारे दोनों बार के अध्यक्ष और दोनों बार के महामंत्री ने शासन की बातों को मानते हुए बैकफुट पर काम किया, ना कि किसी दबाव में। क्योंकि हम जब हड़ताल पे रहते हैं तो कितने वादकारी यहाँ पर न्याय से वंचित रह जाते हैं। हमने उनकी पीड़ा को समझा, उनके दर्द को समझा। अब हमारे दर्द को कौन समझता है, ये प्रश्न चिन्ह है। हम उन्हीं जनता से और अपने बेंच से ये गुहार लगाते हैं कि हमारे दर्द को भी समझा जाए। हमारे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, हम कोई तनख्वाह ऐसी नहीं पाते हैं। हमारे पास जब वादकारी आते हैं तभी हमारे घर की जीविका चलती है और जीवन यापन चलता है। तो निश्चित तौर पर हर बिंदुओं को देखते हुए हमारे अध्यक्ष और महामंत्री ने वो कार्य किया जो कि बेहद सराहनीय था। लेकिन शासन से झुकने का कार्य, हमने पहले भी कहा कि पुलिस प्रशासन की हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। सैकड़ों दरोगा यहाँ पर आते हैं, सिपाही आते हैं, अपना कार्य करते हैं। हम लोग हिंसात्मक नहीं होते, बल्कि उनको क्या लापरवाही बरती जा रही है या फिर इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जब एक दरोगा की गिरफ्तारी शासन नहीं कर पा रहा है तो एक माफिया की गिरफ्तारी कहाँ दे। शासन में तो उनकी पूरी डिटेल होगी, उनके से गिरफ्तार है। लेकिन पीड़ित थे, वो जाते हैं थाने पर, उनको गाली दी जाती है, उनको मारा जाता है, उनको लॉकअप में बंद किया जाता है। आप एक बात बताइए कि यहाँ तक कि हमारे हाईकोर्ट की एक जजमेंट है, रूलिंग है कि 7 साल से कम की सजा में आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। और एक सिविल सूट में जहां हमारे भाई आपके पास जाते हैं, आपके पास पूरा प्रशासन है, कोई भी व्यक्ति, मैं क्या कोई भी अधिवक्ता किसी थाने पर जाके बदतमीजी कर ही नहीं सकता, कोई गुंडई कर ही नहीं सकता। क्योंकि सब तंत्र आपके हाथ में है। हम तो, हमारे पास तो कलम होती है। हम आपको आए थे कि भाई इसमें जिला जज का स्टे है, आप इसको यथावत स्थिति कायम रखिए। आप हमको लॉकअप में बंद करते हैं विपक्षी के साथ मिलके, और हमको इतना मारते पीटते हैं कि हम दूसरे दिन ट्रामा सेंटर में एडमिट रहते हैं। तो आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें लगातार अधिवक्ताओं का आक्रोश था, लेकिन अभी आक्रोश था। हमारा आक्रोश फूटेगा तो इसी हथियार के द्वारा फूटेगा। हम हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करते हैं। हम लोग कानून के जानकार हैं, डबल ग्रेजुएट हैं, और हम आईपीएस और न कितने आईएएस जो ग्रेजुएट करके आते हैं उनको भी सिखाने का कार्य। हम लोग जब बेंच पे रहते हैं तो कितने लोग हम लोगों से गुहार लगाते हैं, अरे वकील साहब थोड़ा देख लीजिएगा। तब उस समय भी हम लोग कहते हैं कि चलो यार इनको थोड़ा देखा ही लिया जाए। तो वहां पर भी हम लोग रिलीफ देने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ खेलने का कार्य करेंगे या हमारे किसी ऐसे अधिवक्ता को जो जूनियर हैं, 2-3 साल के प्रैक्टिशनर हैं, आप उनको फंसा करके और बेइज्जत करने का कार्य करेंगे तो हम निश्चित तौर पे सम्मानित अधिवक्ता सभी आप लोगों को जवाब देंगे। धन्यवाद। लालवानी जी से हुई बातचीत के दौरान आपने जाना क्या था पूरा वाकया। इसके पहले भी कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई जिनका जिक्र अभी लालवानी जी ने किया। आपको बता दें कि यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही देखी जाए या अधिवक्ता के साथ जो ये दुर्व्यवहार हुआ है उसके बारे में जो जिक्र हुई है, उस पर देखते हैं आगे क्या मोड़ लेती है ये कार्यवाही करने के बाद। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं शिप्रा कश्यप, न्यूज़ 24/7 HRS वाराणसी।